मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को मीडियन जी के शेयर करें, मेरी वीडियो को क्लास शेयर 2। करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय। और हिमालय जो है इस क्षेत्र में ऐसे फैला हुआ है, ऐसे। तो यहाँ पर ये जहाँ आज हिमालय है, ये यहाँ पर क्या था, टैथिस सागर। टैथिस सागर, टैथिस सागर। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, हिमालय को सगरमाथा, सगरमाथा। उत्तरांचल, अच्छा यहाँ पर इसे 3 पार्ट है। बड़ा हिमालय यहाँ पर, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक की श्रेणियां यहाँ पे। जो उत्तरांचल है वो हमारा मध्यम हिमालय में स्थित है, मध्यम हिमालय में स्थित है क्या, उत्तरांचल। उत्तरांचल हमारा मध्य हिमालय में स्थित है। चलिए, ये हुआ हिमालय। तो हिमालय क्या है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है विश्व की। और भारत की क्या है, कंचनजंगा। भारत की इसी की श्रेणी है, कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की ऊंचाई लगभग 8,850 है, 50 मीटर है, 8,850 मीटर के आसपास है। अच्छा, ये तो वो बात हिमालय की। अच्छा, हिमालय में मुझे एक चीज और बतानी थी। यह लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले की स्थापना है। यानी कि इतने वर्ष पहले इसकी ये बनना शुरू हुआ था। इसकी तीन पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, मध्यम हिमालय और क्या है, शिवालिक की श्रेणी बोलते हैं तीसरे नंबर को, शिवालिक की श्रेणी। ये 3 भागों में विभाजित है। और हिमालय से ही हमारी कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, आदि नदियां निकलती हैं। अच्छा, चलो इसमें बता देता हूं मैं। सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील। और ये है कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चौड़ी
चौड़ी बोल दो, या अधिक पानी ले जाने वाली बोल दो, या घनत्व में अधिक बोल दो, पानी का घनत्व अधिक रखने वाली। अधिक घनत्व वाली वो कौन सी है? जो सबसे अधिक पानी ले जाती है वो है हमारी अमेजन। क्या है? अमेजन। लगभग 9 बड़ी नदियों, कितनी? 9 बड़ी नदियों के जितना पानी अकेली समुद्र में ले जाती है। अच्छा, नील नदी का वरदान कौन से देश को कहा जाता है? मिस्र। कौन से देश को कहा जाता है नील नदी का वरदान? मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। लगभग उसकी जो किलोमीटर में दूरी है वह कितनी है हमारी? 25 ये साफ से 25 किलोमीटर लगभग। और यूपी में कितनी है इसकी दूरी? यूपी में है 1450 किलोमीटर। यह यूपी में इतनी बहती है, और वैसे जो है भारत में 25 किलोमीटर की दूरी है इसकी। अब आती है हमारी, अच्छा, जब ये भारत में कौन सी गंगा है हमारी? गंगा उसमें पश्चिम बंगाल में जाके, कहा? पश्चिम बंगाल में जाकर कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में प्रवेश कहां से करती है? प्रवेश करती है आपका अरुणाचल प्रदेश से। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र। और आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलाकर ये क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा। और यह डेल्टा भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस सुंदरवन पे क्या पाए जाते हैं? सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। और इसे गंगा को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा। क्या बोला जाता है इसे? पद्मा। गंगा को पद्मा। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र है इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर? जमुना। क्या बोला जाता है? जमुना। और यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो मिश्र धारा है उसको क्या बोलते हैं? मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को जमुना। और इसकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। और जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भारत में वह है यमुना। यह निकलती कहां से? यमुनोत्री से। और गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोनों इससे यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। और गंगा प्रवेश यूपी में कहां से करती है? गंगा आपकी यूपी में प्रवेश कहां से करती है? यूपी में प्रवेश करती है आपकी बिजनौर से। कहां से करती है? बिजनौर से। कहां से करती है? बिजनौर से। अच्छा, भारत की दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो वह गोदावरी। दक्षिण की गंगा की गोदावरी। दक्षिण की गंगा
गोदावरी। अच्छा, बिहार का शोक कौन सी नदी है आपकी? बिहार का शोक, बिहार का शोक है कोसी। कौन सी? कोसी। बिहार का शोक आपकी कौन सी नदी है? कोसी। जो हमारा हिमालय है, जो हमारा हिमालय है, यह इसकी अपनी ऊंचाई के कारण यह भारत को या चलो अभी से मिटा लो, दोबारा कर लेता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को दोबारा देख लेना। हिमालय, ग्रेट हिमालय, यानी कि भारत इसके इस साइड है, तो यह एशिया से आने वाली हवाओं से हिंदुस्तान की रक्षा करती है, क्योंकि वो इसमें टकराकर वो ऐसे घूम जाती है। तो ये क्या है, हमारे हिमालय जो है भारत की रक्षा करता है, किससे? मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं से या तूफानों से हिंदुस्तान की या भारत की रक्षा करता है। कौन? हिमालय। हिमालय। अच्छा, अब आता है आपका, चलो हिमालय को लगभग यहीं पर खत्म करिए। एक नदी है आपकी मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग। ये कहाँ की नदी है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की नदी है, ऑस्ट्रेलिया की नदी है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप, है। अब आती है आपकी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी? वो है आपकी कैस्पियन। क्या है? कैस्पियन। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, यूपी की कौन सी बड़ी झील है? ये तो चलो मैं लिख देता हूं। झील बड़ी, ठीक है, झील बड़ी। विश्व में कौन सी? कैस्पियन। और भारत में कौन सी है? भारत में है चिल्का। और ये कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये स्थित कहाँ पर है आपकी कैस्पियन? ये आपकी पूर्वी एशिया। इसकी स्थिति कहाँ पर है? पूर्वी एशिया में। कहाँ पर है? पूर्वी एशिया में। अच्छा, भारत जो सबसे साफ पानी, मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी? वो है सुपीरिया झील। लिख देते हैं मीठे पानी की झील। और ये कहाँ पर है आपकी? अमेरिका में।
कहाँ पर है? अमेरिका में। कहाँ पर है आपकी? अमेरिका में। अच्छा, भारत में कौन सी है? भारत में कौन सी है मीठे पानी की झील? भारत में कौन सी है? ये आपकी वूलर झील। वूलर झील। और ये है कहाँ पर? कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर में। और कश्मीर में एक झील कौन सी है? डल। एक और कौन सी झील है? डल झील है। कौन सी झील है? डल झील है। अच्छा, विश्व में झील गहरी, विश्व में गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। लेकिन बैकाल कैसी है? वह खारे पानी की है। कैसे? खारे पानी की झील है। अच्छा, बैकाल है कहाँ पर? ये आपकी बैकाल जो है साइबेरिया तथा रूस में, साइबेरिया तथा रूस के क्षेत्र में है। चलिए, अच्छा, भारत की भौगोलिक स्थिति या इससे अलग अभी रहने दे। अभी हम पढ़ते हैं वन। सबसे बड़े जो वन है वे कहाँ पर है? अमेजन के वन सबसे बड़े हैं। वर्षा वन, अमेजन के वर्षा वन, ठीक है, ये सबसे बड़े हैं। ये क्या कहलाते हैं? धरती के फेफड़े। ये क्या कहलाते हैं? धरती के फेफड़े। ये क्या कहलाते हैं? धरती के फेफड़े। अच्छा, अब हम करते हैं भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। और यूपी में कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में। एमपी में सबसे अधिक है सोनभद्र में। और यूपी का सबसे लंबी सीमा सोनभद्र ही लगाता है, क्योंकि ये एमपी के साथ है और एमपी से मिलता है। और इसके अधिक वन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये एमपी से लगता है और एमपी में ही सबसे अधिक वन है। सबसे अधिक वन है। अब आता आपका बड़ा अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्या है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा क्या है? ग्रीनलैंड। और ये इसी में एक इसका पार्ट है येलोस्टोन। क्या है? येलोस्टोन। और ये बड़ा अभ्यारण्य है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अच्छा, भारत की बात करें तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? बड़ा हेमिस नेशनल पार्क। ये है कहाँ पर? यह है लद्दाख में।
लद्दाख में बड़ा। पुराना आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। चलिए अब छोटा कहाँ पर है? छोटा है आपका, छोटा है अंडमान निकोबार में, और ये अंडमान निकोबार में उसका नाम क्या है? बट्टन नाम है इसका, जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और पुराना जिम कॉर्बेट है, इसका पुराना नाम है हेलिन। क्या नाम है? हेलिन। और ये है कहाँ पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है आपका? यूटी में, यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी, राजाजी आदि फूलों की घाटी है, राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए जी। भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। जो सबसे दक्षिणी भाग है वो है इंदिरा पॉइंट। और यह कहाँ पर है? यह आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, थोड़ी सी जो है उसे भी उस पर नजर डाल लेते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि भारत विश्व में मतलब कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और कौन सा? दक्षिणी भाग में। और उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में इनकी जो है अंडमान निकोबार, और दक्षिण में जो है देश कौन सा है? श्रीलंका है। चलिए अब मैं करता हूं उसकी भौगोलिक स्थिति की बात। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? 80 डिग्री और 4 देशांतर, 8 डिग्री और 4 देशांतर से 37 डिग्री और 6 देशांतर तक उत्तर अक्षांश। फिर है आपकी 68 डिग्री और 7 देशांतर से 68 डिग्री 7 देशांतर पूर्वी देशांतर से, इसे पूर्वी देख रहे हो, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 25 पूर्वी देशांतर तक इसकी सीमा है। अच्छा, कर्क रेखा मैंने आपको बताया था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आपका एमपी। कौन सा के? गुजरात। नंबर 2 आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और राजस्थान, या क्रम से ले लो। सबसे पहले गुजरात में, फिर आती है हमारी कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद में कहां पर आती है? नंबर 3 एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में।
और मध्य प्रदेश के बाद में आपकी ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ नंबर 4 पे, छत्तीसगढ़ में, CH छत्तीसगढ़। नंबर 5 पे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, MP यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, CH छत्तीसगढ़, WB यानी कि वेस्ट बंगाल नंबर 5। और नंबर 6 पे वेस्ट बंगाल से आगे कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल से आगे चली जाती है आपकी त्रिपुरा, त्रिपुरा। और नंबर 7 पे चली जाती है आपकी मिजोरम, मिजोरम। तो इस तरह हमारे कितने राज्यों को, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है इस तरह से। तो वह नदी कौन सी है हमारी, वह है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह गिरती कहां पर है, अरब सागर में, अरब महासागर में यह नदी गिरती है, माही नदी। और ये काटती कहां कहां पर है, राजस्थान में और गुजरात में। यह 2 बार राजस्थान और गुजरात में काटती है और अरब सागर में गिर जाती है। और ये माही नदी निकलती कहां से है, कहां से, ये MP से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है, MP से निकली हुई है। निकलती MP से है, राजस्थान में होती हुई एक बार काट देती है, फिर दोबारा ये जाकर राजस्थान में, इसे गुजरात में काट देती है। यानी कि MP से निकलती है, राजस्थान में एक बार काटती है, दोबारा गुजरात में काटती है और काटने के बाद किसमें गिर जाती है, अरब महासागर में माही नदी गिर जाती है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। चलिए, इसे मिटाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, गुड नाइट बच्चों।